Now student, this is the question number 3 of exercise 1.3 NCERT and what is the question? Question is let A is equal to एक सेट है स्टूडेंट जिसका नाम है A, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं स्टूडेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो क्यों है इनकरेक्ट, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हम लोग को बस यही बताना है कौन सा इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट? तो पहले हम आप लोग को बता देते हैं स्टूडेंट कि हमने आप लोग को इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है कि सबसेट क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं। स्टूडेंट एलिमेंट वो होते हैं जो इस सेट के अंदर जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर एलिमेंट होंगे इसके। अगर ये सारे नंबर्स इसके एलिमेंट होंगे तो इसको हम लिखते कैसे हैं कि 1 इज बिलोंगिंग टू ए, ऐसे लिखते हैं। 2 जो है इस सेट में बिलोंग कर रहा है। समझ आना स्टूडेंट? हम लोग को अगर एलिमेंट लिखना होगा कि जैसे बिलोंग लगाना होगा तो बिलोंग स्टूडेंट एलिमेंट करते हैं, बिलोंग जो है वो एलिमेंट करते हैं। बट जो सबसेट होता है वो एक सेट होता है। वो कैसा सेट होता है स्टूडेंट कि वो सेट में जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, सबसेट एक सेट होता है और वो सेट ऐसा सेट होता है कि उस सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना वो इस सेट के एलिमेंटों से ही बने हुए होते हैं। मींस इन्हीं एलिमेंटों से ही मिल करके वो सेट बनेगा। चाहे अब इसमें कितने एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है, इन्हीं चारों एलिमेंटों से मिला करके स्टूडेंट वो एक सेट बनाएगा और वो सेट जो होगा वो सेट इस सेट का सबसेट होगा। चाहे वो चारों एलिमेंट को मिला के बनाए, चाहे 3 को लेकर के बनाए, चाहे 2 को, चाहे 1 को, चाहे एक बिना लेके बनाए, तो भी स्टूडेंट वो सारे जो सेट होंगे वो सब इसके सबसेट होंगे। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? एलिमेंट बिलोंग्स क्या होता है स्टूडेंट कि वो बिलोंग का मतलब क्या है कि उस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है। बट जो सबसेट होगा स्टूडेंट वो एक सेट होता है, वो एक सेट होता है। जो इसका सबसेट होगा वो होगा क्या कि इसके कुछ एलिमेंटों को ले करके ये सेट बनाएगा। जैसे मैंने मान लिया कि ये दोनों को मैं ले लिया, ये तो ये स्टूडेंट इसका सबसेट होगा। क्लियर हो गया होगा? ये इसका सबसेट होगा। बट 1 और 2 ये सब क्या है, इसमें बिलोंग कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सबसेट क्या होता है, एक सेट होता है स्टूडेंट, और वो सेट जो होता है वो सेट इस मतलब जिसका सबसेट होगा स्टूडेंट, वो सेट, ये सेट अगर इसका सबसेट है तो इसका मतलब इस सेट के कुछ एलिमेंटों को निकाल करके ये सेट बनाएगा। तो जैसे मान ली मैंने अभी इसको लेके बनाया था, अब मैं इसको लेके बना देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 3 4 और 5। अब ये एलिमेंट थे ए के और ये एलिमेंटों से लेकर के एक सेट बनाया तो ये इसका ए का सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंटों को लेकर के ही ये बनाया था। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? स्टूडेंट देखिए ये क्या है, ये एक सेट है। 3 4 एक सेट है। क्यों? क्योंकि वो इस ब्रैकेट के अंदर है। मेरी बात ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये एक सेट है जो इस ब्रैकेट के अंदर है तो सेट है। बट स्टूडेंट ये जो है इस ए के लिए एलिमेंट का रोल करेगा। क्यों? क्योंकि इस ए के अंदर आ रहा है। इस ए के सेट में ये जैसे ये एलिमेंट है वैसे ये भी आ रहा है, तो इसको सेट थोड़ी बोलेंगे भाई। अगर ये सेट हो गया तो ये क्या है? जब हम इसको सेट बोल रहे हैं तो ये सारे एलिमेंट हो गए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सेट बोल देंगे मेरे भाई, तो आप बताइए अगर मैं इसको सेट बोल दिया तो इसको क्या बोलूंगा? तो अगर हम इसको सेट बोल दिए तो ये सारे इसके तो एलिमेंट ही ना हुए। समझ में आ गई होगी बात? तो स्टूडेंट ये सब ये अपने आप में सेट तो है बट ये ए के लिए एलिमेंट का रोल करेगा। मींस ये इसमें बिलोंग करेगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। समझ रहे ना? क्योंकि ये जो है अब ये अब आप खुद बताइए स्टूडेंट ये इसका सबसेट कैसे हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको बना रहा हूं, मान लीजिए मैंने एक सेट बनाया और वो सेट जो है मैं ए के एलिमेंट को लेके बनाया। वो ए के एलिमेंट, तो ए के एलिमेंट 1 2 और ये पूरा है एलिमेंट और 5, तो ये पूरा ही ना इसके अंदर आएगा, तब होगा ए का सबसेट। क्यों? क्योंकि मैं एक सेट बनाया जो ए के एलिमेंट को लेकर के एक सेट बनाया। बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट? तो ये एलिमेंट का रोल करेगा बट अपने आप में ये एक सेट है, बट इस सेट के लिए एलिमेंट का रोल करेगा। तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये इसमें बिलोंग करेगा। ये क्या करेगा? इसमें बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इस ए का ये एलिमेंट है। जरा सोचो स्टूडेंट, अगर मैं इसको ए मान लूं मैं इसमें इसको स्मॉल ए मान लूं, स्मॉल ए इज इक्वल टू 3 4 ए मान लूं कि ये वाला जो है वो स्मॉल ए है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 2 a 5 यही ना लिखेंगे? तो स्टूडेंट आप लोग खुद बताओ ये ए क्या है, 1 क्या है, बिलोंग कर रहा है, 2 क्या है, बिलोंग कर रहा है, ए क्या है, ए का भी तो बिलोंग करेगा। तो ए तो बिलोंग ही कर रहा है, ये सेट थोड़ी, ये सबसेट थोड़ी ना होगा। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? तो अब हम लोग के इसके पार्ट्स को देखते हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसको पहले रफ करते हैं। चलो स्टूडेंट देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज 3 4
अब ये देखो स्टूडेंट बोला है कि ये जो है इसका सबसेट है। एक बात और स्टूडेंट बता दे रहे हैं हम आप लोग को, एक बार फिर से बता दे रहे हैं स्टूडेंट, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो स्टूडेंट हम कुछ साइन लिख रहे हैं, ये साइन ये साइन, इस साइन को साइड बुक में सबसेट बोला है और इस साइन को एनसीईआरटी बुक में सबसेट बोला है। एकदम ध्यान समझना स्टूडेंट, इस साइन को साइड बुक में सबसेट बोला है और इस साइन को एनसीईआरटी बुक में सबसेट बोला है। बट स्टूडेंट इस साइन को साइड बुक में प्रॉपर सबसेट बोला है। प्रॉपर सबसेट स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे मान लो ये और ये इसका सबसेट है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट कब होगा स्टूडेंट? जब ये ए बी के इक्वल ना हो, तब ये बोलेंगे ए बी का सबसेट हो पर ए बी के इक्वल ना हो, तो ये कंडीशन आएगी कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो करेगी तो हम ये लिखेंगे। तो मेरी बात समझना स्टूडेंट, एनसीईआरटी में इसको सबसेट बोला है तो प्रॉपर सबसेट क्या बोला है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट पता है वो प्रॉपर सबसेट को डायरेक्ट प्रॉपर सबसेट लिख दिया है, वो किसी साइन से नोटेशन नहीं किया है, कि प्रॉपर सबसेट को इसी से दिखाते हैं। तो वो सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों को एक ही साइन मान रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, दोनों का मतलब ही एक है। और साइड बुक में स्टूडेंट सबसेट इसको बोला है और प्रॉपर सबसेट इसको बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी तो इसको प्रॉपर सबसेट बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, दोनों की मीनिंग सेम है। आप चाहे ये साइन लगाओ चाहे ये साइन लगाओ, आपका आंसर गलत नहीं होगा। बट ये याद रखना स्टूडेंट कि ये प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट कैसे होता है? क्योंकि ए बी के इक्वल भी नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे होगे स्टूडेंट? अगर हम इसको सबसेट भी बोले तो भी सही है, प्रॉपर सबसेट तो भी बोले सही है, बट ये साइड बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर सबसेट है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसेट है, और ये है स्टूडेंट साइड बुक के अकॉर्डिंग सबसेट। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, दोनों की मीनिंग सेम है, आप चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, आपका आंसर गलत नहीं होगा। बट स्टूडेंट जब प्रॉपर सबसेट की बात आएगी तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, बट साइड बुक के अकॉर्डिंग आप यही साइन लगा दोगे तो भी वो समझ जाएगा। मैं सबका मतलब ही एक है, बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा? तो अब जैसे एनसीईआरटी बुक में स्टूडेंट इसको किया है और ये एनसीईआरटी अगर हम लोग लेके चल रहे हैं स्टूडेंट, तो हम लोग भी इसी साइन को लेकर के चलते हैं, हम लोग भी इसी को सबसेट बोलते हैं, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो एनसीईआरटी का ही लेके चलते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बट स्टूडेंट अगर आप साइड बुक कोई क्वेश्चन लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मीनिंग सबकी सेम है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, ये सबसेट भी है प्रॉपर सबसेट भी है, सब यही है ना, क्योंकि सबकी मीनिंग यही है कि इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में हैं बस, और ये इसके इक्वल नहीं, मतलब ये छोटा सेट होगा ये बड़ा सेट होगा, इसीलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट भी है सबसेट भी है। तो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब इस पे आप लोग को कंफ्यूज कभी नहीं होना है, दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों सबसेट, दोनों की जो साइन है कोई डिफरेंट नहीं है, बस देखने में अलग है बट मीनिंग दोनों की सेम है। तो आप चाहे वो आई लगाओ चाहे वो आई लगाओ, आंसर दोनों का सेम ही होगा, आप लोग का आंसर नंबर कहीं नहीं कटने वाला है। क्लियर स्टूडेंट? तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, जो फर्स्ट है स्टूडेंट, फर्स्ट क्या है, बोला है कि 3 4 ये एक सेट बनाया हुआ है। देखिए स्टूडेंट ये एक सेट है, बट इस सेट के अंदर 3 4 है, तो मींस ये क्या है, इसका सबसेट है? नहीं, ये इसका सबसेट कहां है यार, ये तो इसके लिए एलिमेंट का रोल कर रहा है। देखो ये जो है स्टूडेंट इसके लिए एलिमेंट का रोल कर रहा है, अभी मैंने बताया था। तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि वो बिलोंग करेगा, ये जो स्टूडेंट ये जो है ना, ये बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके लिए ये एलिमेंट का रोल कर रहा है। बट ये एलिमेंट से अगर एक सेट बन जाता, स्टूडेंट, तब ये इसका सबसेट हो जाता। समझ गए होगे स्टूडेंट? तो अब इसको रफ करते हैं। देखते हैं सेकंड पार्ट क्या बोला, 3 4 ये एक सेट है, ये बोला है बिलोंगिंग टू ए। यस, ये बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि इसके लिए एलिमेंट का रोल करेगा, तो ये करेक्ट है। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, अब ये इसका ये एलिमेंट है और इस एलिमेंट को लेकर के एक सेट बना दिया है, तो ये सेट अब इसका क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि सबसेट क्या होता है, एक सेट होता है, और वो सेट जिसका सबसेट होता है उसके एलिमेंटों को लेकर के वो सेट बना हुआ है। तो स्टूडेंट ये इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है। ये देखते हैं स्टूडेंट, 1 इज बिलोंगिंग टू ए। यस, क्योंकि 1 इसके लिए एलिमेंट का रोल कर रहा है। ये सबसेट, ये 1 सबसेट कब होता है स्टूडेंट, जब ये इस 1 इसके एक एलिमेंट को लेकर के ये सेट बना देता है। ये सेट तो बनाया नहीं है, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है। अगर सेट बना देता तो सबसेट होता है। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, ये भी करेक्ट है कि हाँ 1 इज बिलोंगिंग टू ए। अब देखो स्टूडेंट, ये 1 इज सबसेट ऑफ ए, नहीं 1 सबसेट नहीं है, 1 तो एलिमेंट है ना उसके लिए। 1 सबसेट कब होता है स्टूडेंट, जब हम इसको एक सेट बना दिए होते हैं। अब ये आंसर गलत, अब ये आंसर सही हो जाता है स्टूडेंट।
तो अब ये तो है नहीं, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये क्या है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 1 जो है उसमें बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, ये जो है वो सेट नहीं बनाया है। अगर सेट बना दिया होता तो वो सबसेट हो जाता। ये देखते हैं 1 2 5। अब देखो स्टूडेंट एक इसका ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे थे और इन तीनों एलिमेंटों को मिला करके एक सेट बनाया और वो सेट ए का सबसेट है। यस, हम लोग यही पढ़े हुए हैं, ये इसका सबसेट ही होगा। क्यों? क्योंकि सबसेट क्या होता है, एक सेट होता है स्टूडेंट, और वो सेट जिसका सबसेट होता है उसके कुछ एलिमेंटों को लेकर के वो सेट बनाया है। तो मींस ये करेक्ट है। ये देखते हैं स्टूडेंट 1 2 5 इज बिलोंगिंग टू ए। नो, ये इसके लिए ये कहां से बिलोंग कर रहा है, ये पूरा इसमें कहां बिलोंग कर रहा है भैया, ये इसका सबसेट है, बिलोंग कहां कर रहा है, इसके लिए एलिमेंट तो 1 है 2 है 5 है, बट ये एलिमेंट नहीं है इसका। ये पूरा एलिमेंट कहां है इसमें, देख लो स्टूडेंट, ये पूरा एलिमेंट नहीं है। जैसे अगर ये ऐसा कुछ होता, ये अगर ऐसा कुछ होता स्टूडेंट, तब ये एलिमेंट का रोल करता है कि ये मान लो एक सेट है और इस सेट का एक ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट का रोल करता। बट ये अलग अलग है 1 2 5, तो ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट नहीं है, मींस दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्योंकि एक ये एलिमेंट है, इस एलिमेंटों को लेकर के एक सेट बनाया, तो सेट तो इस सेट का सबसेट होता है ना, एलिमेंट कहां होता है, तो एलिमेंट तो तब होता है जब ये पूरा इसमें बिलोंग करता है, जैसे ये 3 4 किया हुआ है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? देखते हैं स्टूडेंट 8वां पार्ट क्या 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। अब 1 2 3 देखो स्टूडेंट, अब ये 1 2 तो अलग है, बट देखो स्टूडेंट ये 3 है, 3 के साथ ये है, वो है ही नहीं इसमें, तो ये तो दिख ही रहा है कि इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि स्टूडेंट, क्योंकि इसमें 1 2 3 है, 1 2 अगर ये नहीं होता तो ये सही हो जाता। क्यों? क्योंकि एक ये सेट बनाया हुआ है और वो सेट ए के कुछ दो एलिमेंटों को लेकर के एक सेट बनाया है, तो वो सेट इसका सबसेट होगा। क्लियर हो गया होगा? बट इसमें 3 लगा दिया ना स्टूडेंट, तो 3 तो इसके साथ है ना, 3 तो इस सेट के अंदर आ रहा है और वो सेट इसके एलिमेंट का रोल कर रहा है, तो ये भी तो पूरा होना चाहिए, तब होता ना स्टूडेंट। तो आंसर ये क्या होगा स्टूडेंट, इनकरेक्ट। देखते हैं स्टूडेंट 5 क्या होता है, आप लोग को पता है कि 5 एक एलिमेंट नहीं है, 5 एक सेट है। तो 5 एक सेट है, तो सेट इसमें कहां बिलोंग कर रहा है, 5 इसमें कहां बिलोंग कर रहा है, 5 तो इसका सबसेट होगा ना। 5 हम लोग क्या पढ़े हैं, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एम्प्टी सेट तो सबसेट होगा, बिलोंग कहां कर रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट बिलोंग कब करेगा, एम्प्टी सेट कब बिलोंग करता है, पावर सेट में। एम्प्टी सेट कब बिलोंग करता है, अगर यही पावर सेट होता है। क्यों? क्योंकि ए के जितने भी सबसेट होते हैं, सब सबसेटों का एक सेट बना दो। ये जैसे ये भी एक इसका सेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका एक सबसेट है, उन सबसेटों का एक सेट बना दिया तो पावर सेट होता है। तो पावर सेट के लिए ये एलिमेंट का रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस सेट के अंदर ये बिलोंग कर रहा है, तो ये एलिमेंट का रोल कर रहा है। बट ये पावर ऑफ सेट ए नहीं है, ये सेट ए है, तो स्टूडेंट ये जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद एक सेट है, तो ये सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा कि बिलोंग करेगा। यार समझ में आ रही होगी बात? तो ये इनकरेक्ट होगा। अब देखो स्टूडेंट 5 इज द सबसेट ऑफ ए। यस, हमने पढ़ा हुआ है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इनकरेक्ट, ये करेक्ट है स्टूडेंट, ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट ये क्या बोल रहा है 5। अब 5 को एक सेट बनाया हुआ है। अब स्टूडेंट एक बात बताओ कि ये एक सेट है और सेट के अंदर मतलब 5 एक एलिमेंट का रोल करेगा, 5 एक एलिमेंट का रोल करेगा, तो 5 इसमें कहां है, 5 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें ये क्या होगा, इनकरेक्ट। हमने आपको बोला था कि 5 एक सेट होता है, उसको कभी ऐसे मत लिखना, अगर ऐसे लिखोगे इसका मतलब ये एलिमेंट का रोल करने लगेगा। अगर ये आगे ऐसा कुछ होता, ऐसा अगर ऐसा कुछ होता तब ये क्या होता है स्टूडेंट, तब ये सबसेट हो जाता। क्यों? क्योंकि एक सेट ऐसा बनाया है, क्योंकि एक सेट बनाया है और वो सेट ए का एक एलिमेंट को लेकर के बनाया है, तो वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। मैंने क्या बोला, सबसेट एक सेट होता है और वो सेट जिसका सबसेट होता है उसके कुछ एलिमेंटों को लेकर के वो सेट बनाता है, तो इसके कुछ एलिमेंटों को लेकर के सेट बनाया हुआ है, तो ये सेट इसका सबसेट होगा। बट स्टूडेंट 5 तो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है ना, इसमें तो सिर्फ 5 तक है, 5 कहां है, तो स्टूडेंट ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोग को 11 पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा और एक क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। Now start this is the question number 4 and what is the question? Question is write down all the subset of the following set. कोई भी सेट दिया हुआ है, उस सेट के जितने सबसेट हो सकते हैं वो सब बनाइए। तो स्टूडेंट आपको देखिए इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो चारों एक सेट है। ये भी एक सेट है, इस ब्रैकेट के अंदर है, ये भी एक सेट है, इस ब्रैकेट के अंदर है, ये भी एक सेट है, ये सब रोस्टर फॉर्म में है ना स्टूडेंट, और 5 एक खुद सेट होता है, एम्प्टी सेट। तो ये सारे सेट है, इसके सबसेट लिखिए, क्या क्या सबसेट होंगे। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन लिख के हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ए, तो स्टूडेंट बताइए अब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं।
तो स्टूडेंट हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सबसेट बनाते हैं। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर मान लो ये कोई सेट है ए, कोई सेट है ए, ये एलिमेंट है, ये सेट है, तो कैसे मान लो हम लोग पढ़े हुए स्टूडेंट कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is equal to m, then number of subset of set A is equal to 2 की पावर m। हम लोग ये पढ़े हुए स्टूडेंट कि अगर कोई भी एक सेट है, उस सेट के अंदर अगर एलिमेंट मान लो m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट देखते नहीं कौन सा है, काउंटिंग करते हैं इसमें कितने नंबर है, तो एक नंबर है वो है a। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू m, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट A। तो इस सेट के जितने सबसेट बनेंगे कितने बनेंगे, 2 की पावर m। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, इसके लिए 1 है क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट 2 की पावर 1, इट्स मींस 2। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2। अब मुझे समझ में आ गया 2 बनेंगे, तो हम लोग को 2 बनाना है, किस तरह से बनाएंगे। तो देखो स्टूडेंट एक हम लोग जानते हैं इसका एक सबसेट होगा, सबसेट ऑफ A इज, एक सेट क्या होगा, एक सबसेट क्या होगा स्टूडेंट 5। हम लोग जानते हैं कि 5 मींस एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक 5 होगा स्टूडेंट और एक ही खुद होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट मैंने बनाया और वो सेट इस सेट के एलिमेंट को लेके बनाया है, तो ये सेट इसका क्या होगा, सबसेट होगा। और हम लोग 2 पॉइंट पढ़े भी हैं यार। पहला पॉइंट क्या पढ़े थे कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट is the subset of itself। हम लोग ये पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि every set is the subset of itself। एंड सेकंड हम लोग पढ़े थे कि empty set is the subset of every set। यही 2 पॉइंट हम लोग पढ़े थे, empty set is the subset of every set। तो स्टूडेंट हम लोग क्या किए थे, और सबसेट क्या होता है, अभी हमने इस पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया हुआ था कि सबसेट क्या होता है, एक सेट होता है, वो सेट जिसका सबसेट होता है, जैसे ये सेट इसका सबसेट है, तो इसके कुछ एलिमेंट को ले करके वो एक सेट बनाएगा, और वो सेट इसका क्या होगा, सबसेट हो। तो इसमें एक ही एलिमेंट था, तो उस एलिमेंट को लेकर के सेट बना दिया, तो ये इसका सबसेट हो गया। और कह भी सकते हैं कि ये सर अपने आप का भी सबसेट, क्योंकि हमने पढ़ा एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। और हमने दूसरा पॉइंट भी पढ़ा हुआ है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये हर सेट का सबसेट होता है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ स्टूडेंट, तो ये दोनों इसके सबसेट होंगे। और जब हम लोग मैथमेटिकली लगाए थे तो भी 2 ही सबसेट आ रहे थे। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है कि एक कोई सेट है, मान लीजिए जैसे इसका नाम ले लेते हैं बी, ये क्या है ए बी। तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर बी लिख देते हैं, बस यहाँ पर बी लिख देते हैं। अब देखो स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे m की वैल्यू 2। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 2 की पावर 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4। तो इट्स मींस इस बी सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 4। तो लिखते हैं स्टूडेंट सबसेट ऑफ सेट बी इज, क्या क्या बनेंगे सबसेट स्टूडेंट, क्या क्या बनेगा। एक तो स्टूडेंट एक मैंने एक सेट बनाया, सबसेट क्या होता है, एक सेट होता है जो इसके कुछ एलिमेंट को लेकर के बनाया है। तो हमने पहले एक एलिमेंट को लेकर के एक सेट बनाया, तो ये इसका सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि इस सेट का एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, एक मैंने और सेट बनाया, उसको बी को लेकर के बना दिया, तो ये भी इसका सबसेट होगा। एक स्टूडेंट और ले लेते हैं, इसमें दोनों एलिमेंट ले लेते हैं, तो ये भी इसका सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक स्टूडेंट 5 होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो स्टूडेंट इसके कितने सबसेट बने, 4, और मैथमेटिकली भी 4 ही आ रहे थे। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को देखने से पहले थर्ड पार्ट यही देख लेते हैं, क्या है थर्ड पार्ट स्टूडेंट। जैसे मान ली इसको सेट सी ले दिए, तो 1 2 3। अब देखो स्टूडेंट इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो यहाँ पर हम इसके लिए लगाते हैं, तो ये सी का काम करेगा, यहाँ पर भी सी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं स्टूडेंट, 3, 1 2 3 है ना। तो यहाँ पर 3 का रोल करेगा, m की जगह कितना आ जाएगा 3, और 2 की पावर 3 का मींस 8। तो स्टूडेंट इसके कितने सबसेट बनेंगे, 8। अब 8 आपको बनाना, आप चाहे कैसे भी आप बनाओ, वो आपका प्रैक्टिस बताएगी, आपका टैलेंट बताएगा कि आप कैसे बनाओगे। तो देखते हैं स्टूडेंट सबसेट ऑफ सी इज, क्या होगा स्टूडेंट, सबसेट ऑफ सी क्या होगा कि जैसे मैंने एक सेट बनाया जिसमें एक एलिमेंट ले लिया इसका, तो ये इसका सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि एक ऐसा सेट है, इस सेट का ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। सबसेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो उसका सेट सबसेट होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। और सबसेट बनता भी कैसे है कि अगर ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये एक सेट होगा, और वो सेट इसके कुछ एलिमेंटों को लेकर के बनाएगा, 1 2 1, चाहे कुछ भी, चाहे तीनों ले लो, चाहे जितना लेना है उतना ले लो। चलो पहले मैंने एक लिया,
एक ले लिया। अब मैं 2 को लेकर के देख लेता हूँ, ये भी सर इसका सबसेट होगा, ठीक है। ये भी ले लेता हूँ, ये भी इसका सबसेट होगा। अब मैं 2 ले लेता हूँ, ये भी इसका सबसेट होगा। अब मैं 1 3 ले लेता हूँ, ये भी इसका सबसेट होगा। अब मैं 2 3 ले लेता हूँ, ये भी इसका सबसेट होगा। और अब मैं 1 2 3 सब ले लेता हूँ। तो देख लो स्टूडेंट, पहले मैं एक लिया तो हाँ इसके कुछ एलिमेंटों को लेकर के सेट बनाया, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। इसके कुछ एलिमेंटों को लेकर के सेट बनाया, ये भी इसका सबसेट है। इसके कुछ एलिमेंटों को लेकर के सेट बनाया, ये भी एक सेट है। अब इसके कुछ एलिमेंटों को लेकर के एक सेट बनाया, तो ये भी इसका सबसेट है। इसके कुछ एलिमेंटों को लेकर के सेट बनाया, तो ये भी इसका सबसेट है। इसके कुछ एलिमेंटों को लेकर के सेट बनाया, तो ये भी इसका सबसेट है। और इसके कुछ एलिमेंटों को लेकर के एक सेट बनाया, तो ये भी इसका सबसेट है। कितने बन गए स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 7 बन गए स्टूडेंट। और एक होता है 5, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये दोनों स्टूडेंट यही दोनों पॉइंट बता रहा है, ये वाला एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ और ये वाला एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोग को पार्ट क्लियर हो गया होगा, 3 पार्ट। नाउ स्टूडेंट देखते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है स्टूडेंट? फोर्थ पार्ट इज 5। तो 5 स्टूडेंट यहीं पर देख लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट जैसे 4 5 है, तो आप लोग बताइए ये खुद एक सेट होता है, तो इसका तो एक ही सेट बनेगा, सबसेट बनेगा, वो है क्या? सबसेट ऑफ 5 इज 1 इज 5 या होगा, एक ही सेट होगा। अगर हम इसको एक सेट के अकॉर्डिंग मान लें स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए 5 है तो मैंने इसको डी सेट दे दिया, d इज इक्वल टू 5। और 5 एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो डी सेट के लिए क्या होगा स्टूडेंट? नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 0। डी के लिए क्या होगा? 0, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 5 है। तो 2 की पावर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? 1। किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? एक सबसेट बनेगा। तो एक सबसेट है क्या? तो सबसेट ऑफ 5 ये होगा, और कोई हो नहीं सकता, यही होगा स्टूडेंट सबसेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ और एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका एक ही सेट बनेगा, एक ही सबसेट होगा, वो है 5। तो आई थिंक स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट आप लोगों को जो भी चीज आप लोग को लिखना हो, आप लोग वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से आराम से देख करके लिखिएगा, समझिएगा, ऐसे ही आप लोग को लिखना है ना स्टूडेंट? क्योंकि जब हम लिखवाएंगे तो आप लोग को समझना है, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझना है, आप लोग को समय लिखना नहीं। तो आप लोग को जो भी लिखना हो, अब ये तो टेक्निकल काम है ना यार, कोई भी चीज लिखना हो तो रोक दो और बाकायदे लिख दो उसको, फिर उसका फिर प्ले कर दो, फिर हम तो आप लोग के इशारे पे चलेंगे, आप लोग जैसा करोगे वैसा हम करेंगे। आप लोग कहोगे एक बार पीछे जाके फिर से पढ़ाओ, तो फिर से पीछे जाके पढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो ये सब आपकी उंगली का काम है, तो आप लोग मुझे नचाइएगा, है ना? ठीक है, जैसे हमने पीछे देखना होगा तो पीछे देखिएगा, आगे देखना होगा तो आगे देखिएगा, और रोकना होगा तो रोक दीजिएगा, मैं रुक भी जाऊंगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को कोई भी चीज लिखना हो पॉज करके आराम से लिखिएगा, उसके बाद प्ले करिएगा, ठीक है स्टूडेंट? देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मेनी एलिमेंट हैज pa if a is equal to 5। कह रहा है कि pa मतलब p का हम लोग जानते हैं स्टूडेंट पावर सेट, ये क्या होता है? पावर सेट ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ? पावर सेट ऑफ a, ये a का पावर सेट बता रहा है, तो a का पावर सेट का मतलब a कोई सेट होगा, और वो सेट कौन सा सेट है स्टूडेंट? 5 है, मींस वो एम्प्टी सेट है। तो अगर a स्टूडेंट इज इक्वल टू 5 है तो ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। यहाँ सोल्यूशन लिख देते हैं तब काम करते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या है? a इज इक्वल टू 5 है, तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट in set A is equal to 1, then the number of possible subset of A, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? possible subset of A is 2 की पावर 1 is equal to 2। कितने? दो ही सेट बन सकते हैं स्टूडेंट? अरे यहाँ पर एक भी नहीं स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं, यहाँ 2 की पावर 0, तो यहाँ पर स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 1। तो स्टूडेंट आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ना स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, अब एक सेट है वो है क्या? 5, और 5 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। और हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि पावर सेट क्या होता है। पहले हम आप लोग को पावर सेट बता देते हैं। पावर सेट क्या होता है? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट। मान लो कोई एक सेट है, उस सेट के जितने भी पॉसिबल सेट बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट बनेंगे उन पॉसिबल सबसेटों का एक सेट बना दो, तो वही होता है पावर सेट। जैसे स्टूडेंट मैंने बोला एक सेट है 1 2, तो इसके सबसेट कितने बनेगा? अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा हुआ सबसेट बनाना। तो एक इसका सबसेट बनेगा 1, एक इसका सबसेट बनेगा 2, एक इसका सबसेट बनेगा 1 2, और एक इसका सबसेट बनेगा 5। ये इससे 4 सबसेट बनेंगे स्टूडेंट, सबको एक सेट बना दो, बस सबका एक सेट बना दो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए।
बस यही हम लोग जानते हैं, पावर सेट यही होता है। तो अब स्टूडेंट मैंने क्या बताया, अब ये सब जो है ना स्टूडेंट, ये सब इसके लिए एलिमेंट का रोल करेगा। मैं इसको क्या बोलूंगा कि 1 इज बिलोंगिंग टू पी ए। सही है ना स्टूडेंट? नहीं, सही नहीं है, ये सही है। ये इसके लिए एलिमेंट का रोल कर रहा है, ये इसके लिए एलिमेंट का रोल कर रहा है, ये इसके लिए एलिमेंट का रोल कर रहा है। समझ गए होगे स्टूडेंट? ये सब बिलोंग करेगा, मींस फाई जो है वो बिलोंग करेगा। अब फाई इसमें बिलोंग कर रहा है, बट अगर मैं इसका लिखता तो क्या लिखता, इसको मैं लिखता 1 इज बिलोंगिंग टू ए, 2 इज बिलोंगिंग टू ए। मैं यहाँ पे सेट नहीं बनाया क्योंकि इसके लिए तो ये सब एलिमेंट है और इसके लिए ये सब एलिमेंट है। समझ में आ गया होगा? अब फाइव में क्या होगा, फाइव में एलिमेंट बिलोंग करेगा नहीं, फाइव इसके लिए सबसेट का रोल करेगा। फाइव इसके लिए क्या है, सबसेट। क्योंकि ये एक ऐसा सेट है कि सारे सेट का सबसेट होता है। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा पावर सेट क्या होता है। तो स्टूडेंट यही बोल रहा है कि इसके जो पावर सेट होगा, मतलब हाउ मेनी एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए, मतलब जो इसका जितने, इसका जो पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, यही पूछ रहा है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी लगाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, क्या बनेगा स्टूडेंट? इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या बनेगा, तो हम लोग पढ़े नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 0। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी नहीं, मतलब 0 है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसमें स्टूडेंट, इसमें कितना, इसके कितने सबसेट बनेंगे, एक सबसेट बनेगा। अब वो है क्या स्टूडेंट, 5। इसका एक ही सबसेट बनेगा, वो है 5, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो मतलब कोई एलिमेंट नहीं, तो 5 ही इसका एक सबसेट बनेगा, क्योंकि 5 एक सबका सबसेट होता है ना स्टूडेंट, तो 5 तो होना ही होना है। तो वही है, एक वही है जो है 5 है स्टूडेंट। तो यही एक 5 है, तो इसका एक सेट बना दो, तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। इसके ये 5 क्या था, इसका सबसेट था, बट उस सबसेट का एक सेट बनाया, वो सेट पावर सेट हो गया। समझ गए स्टूडेंट? इसका एक बार फिर से बता देना स्टूडेंट, इसका जो एलिमेंट होगा उसके एलिमेंट, जैसे मैंने A1 दिया था, देखो स्टूडेंट एक बार फिर से मैं आप लोग को क्लियर करा देना, आप लोग कंफ्यूज मत होना। जैसे इसका एलिमेंट 1 है, तो 1 मैं लिया और एक सेट बनाया, तो ये इसका सबसेट है। मेरी बात समझना, ये इसका सबसेट है। अब मैं इसका भी एक सेट बना दूं, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। ये जो हो जाएगा वो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, ये स्टूडेंट पावर सेट हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात? बट ये पावर सेट तब होगा स्टूडेंट जब इसमें एक और इसका सेट बनेगा ना, 5 ही तो होगा, क्योंकि पावर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, जितने भी सबसेट हो सकते हैं उसके, उन सभी का सेट पावर सेट होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। 5 तो इसका सबसेट है, बट वो 5 इसके लिए एलिमेंट का रोल करेगा। क्यों? क्योंकि उस 5 का भी मैंने एक सेट बनाया हुआ है, तो इसके लिए एलिमेंट का रोल करेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज 1। कितने आया, 1। क्यों? क्योंकि इस पावर सेट में एक ही एलिमेंट है, वो है 5। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।